एक बात बताइए, आज सुबह जब आप बिस्तर से उठे, तो क्या आपके पैरों ने आपका साथ दिया? या फिर वो पहला कदम जो आपने ज़मीन पर जैसे ही रखा और आपको लगा जैसे किसी ने घुटनों के अंदर कीलें ठोक दी हों? क्या बाथरूम तक का छोटा-सा रास्ता भी अब किसी बड़ी चढ़ाई जैसे लगने लगा है? कुर्सी से उठना एक अज़ाब लगता है। क्या पोते-पोतियाँ खेलने के लिए बुलाते हैं लेकिन आप मुस्कुरा कर मना कर देते हैं? इसलिए नहीं कि आपका दिल नहीं करता, बल्कि इसलिए कि आपके घुटने आपको इजाज़त नहीं देते। अगर ये सब आपके साथ होता रहा है, तो 1 मिनट रुकिए। ज़िंदगी को इस दर्द के साथ जीने की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ, जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे और आपको पुरानी वाली फुर्ती वापस ला दे। दोस्तों, अक्सर लोग इस दर्द को बढ़ती उम्र का हिस्सा मान लेते हैं। कहते हैं कि अब उम्र हो गई है, अब तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन ये सोच गलत है। ये आपकी पूरी तरह की गलत फहमी है। पूरी तरह गलत। ये दर्द उम्र की वजह से नहीं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर कुछ ज़रूरी चीज़ों की कमी की वजह से है। और सबसे हैरानी की बात भला क्या है कि इसका हल किसी महँगी दवाई, भारी भरकम फीस वाले हॉस्पिटल या दर्दनाक इंजेक्शन में नहीं छुपा, बल्कि इसका हल अक्सर आपकी अपनी रसोई में मौजूद आपकी अपनी थाली में ही होता है। ऐसी चीजों जो सालों से आपके घर में है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये आपके लिए लाइफ सेविंग है, क्या आपके घर में है। और मैम कितनी ताकत छुपी हुई है। आज मैं आपके सामने रखूंगी 5 ऐसी देसी सुपर फूड्स जो आपकी हड्डियों को फौलाद बना सकती हैं। ये सुपर फूड्स आपकी मांसपेशियों की सूजन, स्वेलिंग और जकड़न स्टिफनेस को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगी। ये आपके पैरों में दोबारा वो ताकत लौटा सकती हैं कि 80 साल की उम्र में भी लोग आपको देख कर कहें इनकी तो चाल ही अलग है। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि 5वां सुपर फूड ही सबसे ताकतवर है और उसे खाने का एक खास तरीका है जो ज्यादातर लोग गलत करते हैं, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ये 10 मिनट आगे के आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी 10 मिनट है, क्योंकि ये ही 10 मिनट आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपकी मुस्कुराहट को वापस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सुपर फूड से। और ये वो चीज है जिससे देखकर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर इतनी ताकत छुपी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तिल की, सेसमेट सीड्स की। वो छोटे छोटे बीज जो आपने शायद लड्डू या चिक्की में ही देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी ना, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि हड्डियां मजबूत करनी है तो दूध पियो। दूध में होता है कैल्शियम, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए होता है? कैल्शियम। तो इसलिए दूध पिया करो। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर मैं कहूँ कि तिल में दूध से लगभग 10 गुना ज्यादा कैल्शियम है, तो जी बिल्कुल हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं, ये साइंस है। 100 ग्राम तिल में तकरीबन 12,250 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जबकि 100 ग्राम दूध में सिर्फ 130-23 मिलीग्राम। फर्क इतना बड़ा है कि सोचकर ही दिमाग हिल जाता है। और तिल सिर्फ कैल्शियम की वजह से खास नहीं है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी भरपूर मिकदार में पाया जाता है। ये सब मिलकर आपकी हड्डियों की बोन डेंसिटी को बढ़ाता है, यानी हड्डियों को अंदर से खोखला और कमजोर होने से बचाते हैं। जिन लोगों को ओस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है या उठते बैठते हड्डियों से आवाज आती है, उनके लिए तिल किसी नेमत से कम नहीं। इसके अलावा तिल में प्रोटीन और हेल्दी फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो पट्टों की ताकत बढ़ाते हैं और क्रैम्प्स यानी कि ऐंठन की तकलीफ को कम करते हैं। अब सवाल ये है कि तिल खाना कैसे है, तो इसका जवाब सुनिए। रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम भुने हुए रोस्टेड तिल लीजिए और अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। इसे सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं, दोपहर को खाने के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, या शाम को भी खा सकते हैं। सर्दियों में तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर खाइए, बिल्कुल छोटी छोटी पिन्नियों की सूरत में, ताकि आपको खाने में भी मजा आए और बहुत फायदा हो। तिल से कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलेगा, गुड़ से आयरन मिलेगा और खून की कमी भी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। मगर अगर आपको डायबिटिक पेशेंट है तो
गुड़ की जरूरत नहीं। तिल की तासीर अल्कलाइन होती है, जो जिस्म में बढ़े हुए एसिड को कम करती है और अंदरूनी सूजन को बैलेंस रखने में मदद करती है। बुजुर्ग लोगों के लिए तो तिल किसी जादुई दवाई से कम नहीं। बस ध्यान रहे कि किसी साथ पानी का इस्तेमाल अच्छा रखें। लेकिन अब जरा रुकिए, क्योंकि जो दूसरा सुपर फूड मैं बताने वाली हूँ वो एक ऐसी ड्रिंक है जिसे रात को सोने से पहले पी लें तो आपके जोड़ों में जमी हुई पुरानी सूजन पिघलनी शुरू हो सकती है। सुनने में बड़ी बात लग रही है ना, लेकिन साइंस खुद इसकी गवाही देता है। और वो ड्रिंक है हल्दी वाला दूध, जिसे आज दुनिया भर में गोल्डन मिल्क कहा जाता है। हल्दी की असली ताकत उसके अंदर पाए जाने वाले एक केमिकल करक्यूमिन में छुपी हुई है। यह करक्यूमिन एक बेहद पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में एक खामोश दुश्मन बनने लग जाता है, जिसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये वो सूजन है जो आपको से दिखती नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके जोड़ों को खाती रहती है। गठिया यानी कि गाउट हो, तो आर्थराइटिस हो या घुटनों की जकड़न, इन सब के पीछे अक्सर यही खामोश सूजन काम कर रही होती है। तो करक्यूमिन इस सूजन को पैदा करने वाले एंजाइम्स को रोकता है, और जब इसे दूध के साथ मिलाते हैं ना, तो दूध का कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, और हल्दी का करक्यूमिन उन्हें सूजन और दर्द के से बचाता है। यानी एक गिलास में डबल फायदा। जैसे ही ये गर्म दूध गले से नीचे उतरता है ना, तो जिस्म को एक सुकून मिलना शुरू हो जाता है। अब इसे बनाएंगे कैसे? तो रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में आधी छोटी चम्मच यानी 3 से 4 ग्राम हल्दी पाउडर मिलाइए। कच्ची हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका रिजल्ट और भी अच्छा आता है। लेकिन अब सुनिए वो बात जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसमें 1 से 2 चुटकी काली मिर्च ब्लैक पेपर डालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि काली मिर्च में एक चीज होती है जिसका नाम है पाइपरिन, और ये पाइपरिन क्यूरक्यूमिन के ऑब्जॉर्प्शन यानी कि हजम होने की सलाहियत को 2000 गुना तक बढ़ा देता है। बिना काली मिर्च के हल्दी वाला दूध पीना ऐसा है जैसे ताला तो लगा दे लेकिन चाबी फेंक दी। और अगर आपके घुटनों या जोड़ों का दर्द बहुत पुराना है, सालों से परेशान कर रहा है, तो इसमें 1/4 चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर भी मिला लीजिए। सौंठ दर्द और सूजन दोनों को कम करना है। ये सूखा हुआ अदरक अदरक का पाउडर होता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी लो है की तकलीफ रहती है, वो हल्दी वाला दूध थोड़ी सी एहतियात से लें, क्योंकि हल्दी बीपी को और नीचे गिरा सकती है। और जिन्हें गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ते से जुड़ी कोई दिक्कत है, वो भी हल्दी से परहेज करें, क्योंकि ये पित्ते को ज्यादा बनाने लगती है। अब यहाँ आकर ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बस तिल खा लिए, हल्दी वाला दूध पी लिया, काम हो गया। लेकिन नहीं, असली खेल तो अभी शुरू होता है। क्योंकि तीसरा सुपर फूड वो है जिसके बारे में एक कहावत मशहूर है कि इसे खाने वाले के जिस्म में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। और ये कोई खाना नहीं, साइंस भी इसकी तस्दीक करता है। मैं बात कर रही हूँ अंकुरित चने और अंकुरित मूंग की, जिन्हें आम जबान पे स्प्राउट्स कहते हैं। ये प्रोटीन और आयरन का खजाना है, खासकर बुजुर्ग लोगों में जो जिस्मानी कमजोरी होती है, जो उठते बैठते चक्कर आते हैं, जो खून की कमी होती है, उसे पूरा करने में ये बेहद मददगार होती हैं। प्रोटीन आपकी मांसपेशियों यानी कि मसल्स को बनाता और मजबूत करता है। याद रखिए, हड्डियों को अपनी जगह पर ठीक रखने के लिए पट्टों का मजबूत होना जरूरी है। ये थकन को कम करता है और जिस्म में ताकत बनाए रखता है, और में हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, जिससे खून का दौरा बेहतर होता है। जब पैरों तक खून सही तरीके से पहुंचने लगता है, तो झंझनाहट, सूनपन, नमनेस और कमजोरी अपने आप कम होने लगती हैं। अब इन्हें तैयार करना भी बहुत आसान है। रात को चने और साबुत मूंग को पानी में भिगो दीजिए। सुबह पानी निकाल कर एक गीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए। अगले दिन तक इनमें अंकुर यानी कि शूट्स निकल आएंगे। फिर इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, थोड़ा नींबू का रस, काला नमक और पीसी हुई काली मिर्च मिलाकर एक ताज़ा और मज़ेदार सैलेड बना लीजिए। इसे सुबह नाश्ते में खाइए या दोपहर के खाने के 1.5 घंटे बाद
2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जब आपको हल्की सारी भूख लगे और अगर किसी का हाजमा कमजोर है तो कच्चा सलाद हजम नहीं होता या गैस करता है, तो इन स्प्राउट्स को हल्की भाप में पकाकर या उबाल कर खाइए। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा और पेट पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, 3 सुपर फूड्स हो गए, लेकिन अब जो चौथा सुपर फूड मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में एक बहुत खतरनाक गलतफहमी लोगों में पली हुई है। जो लोग इसे सिर्फ दिमाग तेज करने वाली चीज समझते हैं ना, क्योंकि इसकी शक्ल दिमाग जैसी होती है, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए उतना ही जरूरी उतना जितना है जितना कि दिमाग है। मैं बात कर रही हूँ अखरोट वॉलनट्स की। जी हाँ, अखरोट। क्यों? इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। ये ओमेगा 3 आपके जोड़ों की सूजन को कम करता है और जोड़ों की चिकनाहट यानी लुब्रिकेशन को बनाए रखता है। सोचिए, जब किसी पुराने दरवाजे के कब्जे हिंज जिसमें तेल नहीं होता तो वो कैसे कैरेक्टर चढ़चढ़ाता है, कैसे अटक अटक कर खुलता है और अजीब सी आवाजें करता है। बिल्कुल ऐसे ही जब जोड़ों में ल्यूब्रिकेशन ग्रीस कम हो जाती है तो हर हरकत में दर्द होता है, घुटनों से कट कट की आवाज आती है और चलना मुश्किल हो जाता है। अखरोट यही कम करता है। ये जोड़ों में वो चिड़चिड़ाहट लौटाता है जो आपकी मूवमेंट को स्मूथ कर सके। रोजाना 2 से 3 अखरोट खाइए और सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात को इन्हें पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट छिलका उतार कर खा लीजिए। भीगे हुए अखरोट को हजम करना आसान होता है, इसकी गर्म तासीर नॉर्मल हो जाती है और इसके फायदे भी जिस्म को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं उस 5वें सुपर फूड पर जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। वो सुपर फूड जो सबसे ताकतवर है और जिसका लेने का तरीका सबसे अलग है, लेकिन जिसे खाने का तरीका ज्यादातर लोग गलत करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। और अगर तरीका गलत हुआ तो फायदा आधा रह जाता है या बिल्कुल नहीं होता। तो ध्यान से सुनिए, ये सुपर फूड है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। आयुर्वेदा में मेथी दाने को जोड़ों को दर्द और सूजन का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है और आज की मॉडर्न सर्च भी यही कहती है कि मेथी दाना की जो इन्फ्लेमेटरी गन प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, वो गठिया और आर्थरीज यानी कि गाउट्स और आर्थराइटिस जैसी तकलीफों में बेहद असरदार साबित होते हैं। ये मांसपेशियों की थकन दूर करती है और जिन्हें दोबारा ऊर्जा यानी कि एनर्जी से भरता है और रिकवरी अक्सर लोग तेज करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ वो गलती है जो बहुत से लोग करते हैं। ज्यादातर लोग मेथी को सूखा चबा कर खाते हैं, लेकिन या पानी के साथ ऐसे ही निगल लेते हैं। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूखा बीज इतना सख्त होता है कि हमारा पेट उसके अंदर के न्यूट्रिशंस को निकाल ही नहीं पाता, ऑब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता। तो सही तरीका ये है कि रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। पूरी रात भिगोने से इसके फायदेमंद तत्व पानी में आ जाते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले वो पानी पीजिए जिसमें नरम मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। इससे ना सिर्फ जोड़ों और मांसपेशियों को फायदा होगा, बल्कि आपका हाजमा भी बेहतरीन हो जाएगा, पेट की गैस और एसिडिटी भी खत्म होगी। एक बात और, मेथी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों को नेचुरली कम करती है। तो जो लोग पहले से शुगर या बीपी की दवा खा रहे हैं ना, वो इसे थोड़ी एहतियात से लें और ध्यान रखें ताकि शुगर ज्यादा लो ना हो जाए। अब सुनिए कुछ निहायत जरूरी बातें जो इन 5 सुपर फूड्स के साथ साथ आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना पूरा फायदा ही नहीं मिलेगा। तो पहली बात कि तला हुआ खाना और जंक फूड जितना कम खाएंगे उतना आपके जोड़ों और मांसपेशियों के लिए अच्छा रहेगा। इनमें ऐसे गंदे तेल और ट्रांस फैट्स होते हैं जो जिस्म में सूजन को दुगना कर देते हैं। दूसरी बात कि सफेद चीनी और पैकेट वाले जूस पूरी तरह बंद कर दीजिए, ये चीजें सूजन को आग की तरह भड़काती हैं। तीसरी बात, नमक की मिकदार खाने में कम रखिए। ज्यादा नमक जिस्म में पानी रोक कर रखता है, वाटर रिटेंशन जैसे सूजन और भारीपन भरता है ना। और चौथी सबसे अहम बात, सिर्फ खाना खाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है। जिस्म को चलाना जरूरी है ताकि खून गर्दिश करे। रोजाना 15 से 20 मिनट पैदल चलिए, सुबह उठकर 2-3 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, बंद जोड़ खुलेंगे और हड्डियों को कुदरती मजबूती मिलती रहेगी। अब आखिर में बस इतना कहूंगी, आज आपने 5 ऐसी चीजों जानी जो शायद बरसों से आपके घर की रसोई में मौजूद थी, लेकिन आपको उनकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं था। तिल, हल्दी वाला दूध, अंकुरित चना और मूंग, अखरोट और मेथी दाना, ये 5 मिलकर आपकी हड्डियों को फौलाद बना सकते हैं।
जोड़ों की सूजन और दर्द कम कर सकते हैं और आपके पैरों में वो ताकत लौटा सकते हैं जो आप खो चुके हैं, जो आप अपने पोते-पोतियों के साथ खेल सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक दिन दिखाया और ठीक हो गया, 4 हफ्ते भूल गया, 1 दिन कर लिया। इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, कंसिस्टेंसी रखें नियमित से और लगातार इनका कंसिस्टेंसी के साथ और कुछ ही हफ्तों में आप खुद फ़र्क महसूस करने लगेंगे। अगर इस वीडियो ने आज आपको कुछ नया सिखाया है ना, आपकी मालूमात में इज़ाफ़ा किया है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी फैमिली और घर के बड़ों को, अपने माँ-बाप को, अपने बहन-भाइयों को, अपने दादा-दादी, नाना-नानी और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है छोटी-सी जानकारी उनकी दर्द भरी ज़िंदगी में बदल दे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बदलने वाली, आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जानने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और किस शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सबको रिप्लाई करूँगी और आप जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और मुफीद टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।